हेलो दोस्तों, जीएस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान दर्पण का सार संग्रह। दोस्तों, इसमें 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला जो टॉपिक दिया है, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। पहला जो क्वेश्चन है वह इतिहासकार जिसने भीमबेटका गुफा की खोज की थी, वो कौन थे? डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर। सेकंड क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णीय व्यवस्था से संबंधित सूक्त कौन सा है? पुरुष सूक्त है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? तो मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है, कनिष्क के राज के अश्वघोष ने बौद्धों पर रामायण नामक किस ग्रंथ की रचना की थी? तो बुद्धचरित्र की रचना की थी। किस युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को पराजित किया था? तो किस युद्ध में? तो कोल्लम के युद्ध में पराजित किया था। अगला जो क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की किस इमारत को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो अलाई दरवाज़ा को क्या कहा जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कश्मीर के किस सुल्तान को हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण बुतशिकन कहा गया है? किसको कहा गया है? सुल्तान सिकंदर शाह को बुतशिकन कहा गया है। अगला जो क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला जो क्वेश्चन है, जो क्षेत्र मराठों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो स्वराज कहा जाता था। किस आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में। अगला जो टॉपिक है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। इसमें 11वां क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का कौन सा सदस्य बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गया था? कौन गया था? पीएन वापट गया था। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी? तो 1915 ईस्वी में कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया, इसे क्या कहा गया? तो व्हाइट मैन कमीशन। अगला जो क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। अगला जो क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? चौधरी रहमत अली। अगला जो क्वेश्चन है, किस ऑपरेशन के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी समेत सभी महत्वपूर्ण नेता 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिए गए? तो किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन 0 आवर के तहत गिरफ्तार कर लिए गए। अगला जो क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो इसमें किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो हंसराज ने सहयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। अगला जो क्वेश्चन है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली की अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो विट्ठल भाई पटेल। अगला जो टॉपिक है, भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान से है। 11 दिसंबर 1946 को कौन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था? कौन निर्वाचित हुआ था अस्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला जो क्वेश्चन है, यह किसका कथन था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक और कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? 50-50 सदस्य होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में तो वही सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई थे और सबसे कम उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी थे। अगला जो क्वेश्चन है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में
लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता ने। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो हंसा मेहता ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है? तो अनुच्छेद 129। अगला जो क्वेश्चन है, कब से मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था अस्तित्व में आई? 1 जनवरी 2015। पहले इसका नाम था योजना आयोग, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? जून 1990 में। जून 1990 में की गई थी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। अगला जो क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। अगला जो टॉपिक है पर्यावरण एवं जैव विविधता से है। जीव भार का पिरामिड जिस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है वह है तालाब। धान की जल पल्लविक फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सैन्य बैक्टीरिया है कौन कौन? नॉस्टॉक और ओलोसीरा। अगला जो क्वेश्चन है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही में नामीबिया से आने वाले 8 चीतों के कारण चर्चित रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कूनो नेशनल पार्क जो है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। इसी में 8 चीतों को छोड़ा गया। अगला जो क्वेश्चन है, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य में किस पशु का संरक्षण किया जाता है? तो गैंडा का संरक्षण किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, मरुस्थलीय प्रदेश का ऐसा जीव जो ठोस मूत्र उत्सर्जित कर जल को संरक्षित करता है तथा जन्म से मृत्यु तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है कौन है? कंगारू चूहा। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सहित सभी पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? बायोम। अगला जो क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक भिन्न पारितंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र जहाँ जैव विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है क्या कहलाता है? इकोटोन। अगला जो क्वेश्चन है, कार्टेजेनिया का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से है। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन है, 2 भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? 2 भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोक्लाइन कहलाता है, इकोक्लाइन। अगला जो क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा से संबंधित क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। अगला जो क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? जोसेफ फोरमैन ने लगाया था। अगला जो क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जिसके कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है वो कौन गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला जो क्वेश्चन है, ज्वारनदमुख आर्द्रभूमि तथा मैंग्रोव संक्रमण ज्वारनदमुख आर्द्रभूमि तथा मैंग्रोव पारितंत्र संबंधित है तो किससे संबंधित है? संक्रमणकालीन पारितंत्र से। अगला जो क्वेश्चन है, कार्बन चक्र की वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में वापस चली जाती है किसके कारण? दहन एवं श्वसन के कारण चली जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर अचानक बादल फटने के कारण 8 जुलाई 2022 को बाढ़ आ गई जिससे 16 लोगों की जान चली गई? तो कहाँ पर? अमरनाथ, जम्मू कश्मीर में। अगला जो क्वेश्चन है, एक अध्ययन के अनुसार कौन सा ज्वालामुखी जनवरी 2022 में विस्फोटित हुआ जिससे ग्लोबल वार्मिंग और पृथ्वी की ओजोन परत के क्षरण में वृद्धि हुई? कौन ज्वालामुखी था? टोंगा ज्वालामुखी। अगला जो क्वेश्चन है, किस दिन से केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने
एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं जैसे पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया? तो 1 जुलाई 2022 को। अगला जो क्वेश्चन है, किस संस्था द्वारा स्वस्थ पर्यावरण को मानवाधिकार घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 180वां यानी अंतिम स्थान प्राप्त हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, भारत एवं विश्व का भूगोल से है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। तथा अधिकतम गहराई किसकी है? तो मैरियाना गर्त की है, 11,022 मीटर। ये जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। मैरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व की सबसे अधिक गहराई वाला स्थान है मैरियाना गर्त। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है। यह किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो अर्जेंटीना एवं चिली के सीमा पर स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.30% भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर तथा किम्बरले को किस नाम से जाना जाता है? किम्बरले को तो हीरा का नगर के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, जॉर्जिया, आर्मेनिया एवं अजरबैजान को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? काकेशस राज्य के रूप में जाना जाता है। काकेशस राज्य के रूप में जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान को जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, मालाबार तट पर अनेक पश जल है जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? कयाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झीलें कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? सांभर और डिडवाना। अगला जो क्वेश्चन है, उच्च कोटि की कहवा को किस नाम से जाना जाता है? अरेबिका के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, जूट उद्योग का पहला कारखाना 1855 ईस्वी में किस स्थान पर लगाया गया था? तो रिसरा में लगाया गया था। अगला जो टॉपिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा के अवमूल्यन का क्या परिणाम होता है? तो क्या परिणाम होता है? तो निर्यात में वृद्धि होती है और भुगतान संतुलन में सुधार होता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राकलन तैयार किए जाते हैं किसके द्वारा? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? मांग और पूर्ति के आधार पर होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है? मांग और पूर्ति के आधार पर होती है। अगला जो क्वेश्चन है, वर्गीज कुरियन किस क्रांति से संबंधित है? तो वर्गीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1964 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? जुलाई 1964 में। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इस बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका फुल फॉर्म है, की स्थापना के बाद से बहुराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के विकास के फलस्वरूप कब से विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो 1 जनवरी 1995 को। अगला जो क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किस अर्थशास्त्री ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है, पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन वर्ष 1949 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक
मनोविकास सूचकांक को किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया था? महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के थे। अगला जो है टॉपिक सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी से है। जीन जीवित प्राणियों की आनुवंशिक इकाई होती है। जीन जीवित प्राणियों की आनुवंशिक इकाई होती है। तो जीन शब्द की खोज किसने की थी? विल्हेम जोहानसन ने। अगला जो क्वेश्चन है, किसे काली मौत कहा जाता है? प्लेग को काली मौत कहा जाता है। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की। किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? तो मीथेन को। मीथेन का जो आने सूत्र होता है CH4। अगला जो क्वेश्चन है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन। मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा के प्रोग्राम के लिए अनुवादक है, कौन है? कंपाइलर। मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक कौन है? कंपाइलर। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला जो क्वेश्चन है, अशुद्ध कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? उत्पादन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला जो है टॉपिक बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से है। परिवार एक साधन है औपचारिक शिक्षा का। बालक में शर्मीलेपन एवं प्रवृत्ता के भाव उजागर होने लगते हैं पूर्व किशोर अवस्था में। अगला जो क्वेश्चन है, एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष। कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य एवं कृषि विश्वविद्यालयों के शीघ्र स्थापना पर बल दिया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1964 ने। अगला जो क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। UGC की स्थापना 1953 में की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय किस शिक्षा से संबंधित है? माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत का प्रणेता कौन था? मैकाले। अधोमुखी निष्पंदन सिद्धांत का प्रणेता कौन था? मैकाले। नई शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? 29 जुलाई 2020 को। ऊट के घोषणा पत्र का कार्यान्वयन कब हुआ था? तो 1854 ईस्वी में। अगला जो टॉपिक है कृषि से है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 अनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं किस फसल के? मक्का की जो है अनुवांशिक फसल है शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2। खेतों में नीम लेपित यूरिया के क्या लाभ हैं? फसल उपज में वृद्धि होती है और यूरिया लागत में 10 से 15% बचत होती है और नाइट्रोजन यानी N उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है। अगला जो क्वेश्चन है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन C जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पौधे की वनस्पतिक वृद्धि को उत्तेजित करने वाला रसायन कौन सा है? जिब्रेलिन से। पोमोलॉजी किस विज्ञान से संबंधित है? उद्यान विज्ञान की फलों की वैधानिक खेती से बाग लगाना, देखभाल, परिरक्षण, संग्रहण आदि सिद्धांतों का अध्ययन इस पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी? तो स्पेनिश ने की थी। मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? हाइड्रोपोनिक्स। पेड़ों की कतारों के बीच फसल उगाने को क्या कहते हैं? तोगिया प्रणाली। वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है? गेहूं, चावल और मक्का। अगला जो टॉपिक है खेलकूद से है। ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? निरंतरता। क्या है? निरंतरता। अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। अगला क्वेश्चन है, शतरंज के खेल बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? 64 वर्ग होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? बर्मिंघम, इंग्लैंड।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1927 में। अगला जो क्वेश्चन है, पेनाल्टी किक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल खेल से संबंधित है पेनाल्टी किक। आईपीएल भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित T20 प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2007 में। अगला जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1894 ईस्वी में हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने किस वर्ष भाग लिया था? वर्ष 1934 में भाग लिया था। गोल्फ के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? कोर्स। अगला जो टॉपिक है कंप्यूटर ज्ञान से है। कंप्यूटर संसाधन के संदर्भ में ALU का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला जो क्वेश्चन है, HTTP, TCP, IP, UDP में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? HTTP जो है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है, रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को क्या कहते हैं? माइक्रो ऑपरेशन। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था? कौन आया था? इप्सन। अगला जो क्वेश्चन है, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। अगला जो क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो लोगो होती है। अगला जो क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो किसका? सूक्ष्म संधारित्रों का। अगला जो क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? लूपिंग। अगला जो क्वेश्चन है, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 10 के पावर 9 बाइट्स होते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में स्टोर प्रोग्राम की अवधारणा 1940 के दशक में किस वैज्ञानिक ने शुरू की थी? जॉन वान न्यूमैन ने की थी। अगला जो टॉपिक है विविध से है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हाइनमैन। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था जिसे 19 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया था? कौन था? आर्यभट्ट। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रगान पहली बार सर्वप्रथम कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। अगला जो क्वेश्चन है, राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मैकियावेली ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज विश्व के सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। IUCN की स्थापना 1964 में हुई थी। किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अनगजी मेंडर। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है? माजुली, जो असम में है। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जा रहा है? तो नागर शैली में किया जा रहा है। दोस्तों वीडियो कैसी लगे आप हमें कमेंट में अवश्य बताइए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।